one of the most requested videos on this channel, suntan, because white skin means खूबसूरती है ना। बट इसमें आप लोगों की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि इंडिया में ना ब्राउन स्किन बहुत ही कॉमन है, और जो चीज़ कॉमन है उसकी उतनी वैल्यू नहीं होती रादर देन जो चीज़ बहुत ही कम है। दैट्स वाई वाइट स्किन इज मोर डिजायरेबल इन इंडिया। हालांकि ये सोच समाज की होनी नहीं चाहिए, बट अब है तो आप और हम चेंज नहीं कर सकते। बट आप एक चीज़ ज़रूर कर सकते हैं, वो है सन टैन को रिमूव करना। बट एक चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि मुझे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 3 साल लग गए भाई, जो कि इस वीडियो का पहला पॉइंट भी है कि टाइमिंग। आप जितने साल तक धूप में रहे हो उसको 2 से डिवाइड कर दो, उतने साल आपको टैनिंग दूर करने में लगेंगे। यानी कि मैं 6 साल तक धूप में रहा था भाई, इसलिए मुझे 6/2 यानी 3 ईयर्स लगे टैन को रिमूव करने में। वैसे अगर आप 10 साल रहे हो धूप में तो आपको 5 लगेंगे, 4 साल रहे हो तो 2 साल लगेंगे, ये हिसाब है। तो देखो, एक बहुत ही धीमी एंड नेचुरल प्रोसेस है, इसमें टाइम तो लगेगा भाई, आपको एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी। लेकिन बात करें ऐसा होता क्यों है, तो भाई हमारी बॉडी में होता है मेलेनिन, जो कि एक तरह का पिगमेंट है जो हमारी स्किन, हेयर, नेल्स वगैरह सब चीज़ को कलर देता है। और इसका एक और काम ये है कि हमारी स्किन सेल्स और स्किन को यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है। तो जब भी आप धूप में जाते हो, मेलानिन होता है एक्टिवेट, यानी जैसे यूवी रेज आपकी स्किन के ऊपर पड़ेगी, आपका मेलानिन आ जाएगा ऊपर आपकी स्किन सेल्स के ऊपर, और आपके स्किन के थ्रू दिखेगा वो। मतलब मेलानिन का कलर होता है ब्लैक, तो ऊपरी लेयर में वो आने से आपकी स्किन ब्लैक दिखती है, इसलिए आपको लगता है कि धूप में जाने से मेरी स्किन ब्लैक हो गई। बट एक्चुअली वो मेलानिन है जो कि यूवी रेस को प्रोटेक्ट करता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब करके स्किन सेल्स तक नहीं पहुंचने देता। तो आई गेस आप इतना समझ चुके होंगे कि ये एक नेचुरल चीज़ है बहुत ही, प्लस ये एक बॉडी के लिए ज़रूरी चीज़ भी है, क्योंकि मेलानिन नहीं होगा तो हमें सन डैमेज, स्किन कैंसर वगैरह सारी चीज़ें होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। प्लस अगर मेलानिन नहीं होता तो हमारी स्किन को कोई कलर ही नहीं मिलता, हम एकदम ट्रांसपेरेंट स्किन रह के चल रहे होते और कुछ ऐसे दिखते हम भाई। ये जो मैंने पूरी कथा सुनाई है, मैंने इसीलिए ही सुना है कि आपको मेलेनिन के प्रति जो हेट है वो चला जाए, बिकॉज ये ज़रूरी है। अब आते हैं सेकंड टिप पे, जो कि बहुत ही ऑब्वियस है, आप सबको पता होगी, वो है सनस्क्रीन। लेकिन पता होने के बावजूद आप में से इसको यूज़ कितने लोग करते हैं? सर पे हाथ रख के कसम खा के बताओ। मेरी मत खाना भाई, मुझे जिंदा रहना है अभी, अपनी खाओ। आप ऐसा समझ लो कि ये भी एक तरीके का मेलेनिन ही है, जिसको हम ऊपर से अप्लाई कर रहे हैं, जो कि यूवी रेस को एब्जॉर्ब करके हमारी स्किन को सन डैमेज वगैरह से बचाता है। सनस्क्रीन खुद ही सारी यूवी रेस को एब्जॉर्ब कर लेगा तो मेलेनिन को एक्टिव होने का मौका ही नहीं मिलेगा, यानी आपका मेलेनिन स्किन के ऊपर नहीं आएगा, सो आपकी स्किन डार्क कर बिल्कुल नहीं दिखेगी। दैट्स वाई सनस्क्रीन प्रिवेंट्स टैनिंग एंड सन डैमेज। इन शॉर्ट, आप जब भी बाहर जाते हो उससे आधे घंटे पहले आपको फेस पे, नेक एरिया पे और हैंड्स पे सनस्क्रीन अप्लाई करनी है। प्लस आपको ऐसे फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी पे टैन नहीं होगा। और हाँ भाई, बेस्ट सनस्क्रीन जो कि मैं पर्सनल यूज़ करता हूँ, उन सब की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो यू डोंट हैव टू वरी, बिकॉज आई कैन गारंटी इट। मेरी भी ऑयली स्किन है, तो सनस्क्रीन अप्लाई करते टाइम या करने के बाद भी बहुत ही स्किन चिपचिपी दिखती है, बट इस सनस्क्रीन के साथ वो सीन नहीं है, बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब भी हो जाती है, प्लस इसके साइड इफेक्ट्स भी नहीं है और जीरो वाइट कास्ट। सो you can check this sunscreen, and this is not sponsored by the way, so obviously you can trust me। लेकिन भाई इसमें भी एक नियम है कि आपको सनस्क्रीन को हर 2 से 3 घंटे में फिर से लगाना पड़ेगा, वरना वो इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाएगी, क्योंकि कोई भी सनस्क्रीन 2 से 3 घंटे में उतर ही जाती है। अगर कोई भी सीजन और कंपनी चाहे कुछ भी क्लेम करे, पसीना और ह्यूमिडिटी ये दो चीज़ ऐसी है जो किसी भी चीज़ को आपके फेस के ऊपर से उड़ा सकती है, तो सनस्क्रीन तो क्या ही चीज़ है भाई। इसलिए आपको हर 2 से 3 घंटे में उसको रीअप्लाई करते रहना है, तभी आप नहीं होने वाली टैनिंग को प्रिवेंट कर सकते हो। तो ये तो हो गई टैनिंग रोकने की टिप। अब जो टैन ऑलरेडी हुआ पड़ा है, जो आपने ऑलरेडी करके रखा है, उसको रिमूव कैसे करें? तो भाई उसकी प्रोसेस को भी हम फास्ट कर सकते हैं, बट आप किसी भी चीज़ को ओवरनाइट यूज़ करके टैन नहीं हटा सकते, तो वो वाली एक्सपेक्टेशन मत रखिए। अब भाई आता है तीसरी टिप पे, जो कि है प्रोडक्ट्स। आपको ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं जो आपकी स्किन की रीजनरेशन को बढ़ाए, यानी नई फ्रेश स्किन अंदर से बाहर आए, जो कि एकदम बचपन वाली दिखेगी भाई। मतलब कैसी बचपन में होती थी आपकी स्किन, गोलू मोलू सी और विदाउट टैन, वो वाली। मतलब आपको अपनी डेड स्किन को हटाना है और स्किन टर्न ओवर को बढ़ाना है, तो इसमें आपको ऐसे प्रोडक्ट्स चूज करने पड़ेंगे जो आपकी इस प्रोसेस को फास्ट बना दे, बिकॉज हम ह्यूमंस भी नई स्किन रीजनरेट करते हैं। कैसे सांप होता है, वो अपनी स्किन को, मतलब अपनी स्किन की ऊपरी परत को छोड़ देता है और एकदम से नई स्किन अंदर से बना के निकलता है, वैसे ही बट हम
उसकी तरह नहीं छोड़ते हम। हमारी स्किन हर टाइम रिपेयर हो रही होती है और नई बन रही होती है। आप नोटिस करोगे कि स्किन में से फ्लेक्स निकल रहे हैं, तो वो इसी चीज़ के साइन है कि आपकी नई स्किन बन रही है और ऊपर की स्किन धीरे धीरे हट रही है। तो इस चीज़ को फास्ट करने के लिए आपको कुछ एसिड्स वगैरह यूज़ करने पड़ेंगे, जिसको हम केमिकल एक्सफोलिएशन भी कहते हैं, और ये स्किन फ्रेंडली होते हैं। बट हाँ भाई, इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करते वक्त अगर आपने सनस्क्रीन यूज़ नहीं किया तो आपकी स्किन के एल लग सकते हैं भाई, बिकॉज आप प्रोडक्ट्स की मदद से नई स्किन ला रहे हो, वो भी और तेज़ी से। तो जो फ्रेश बेबी स्किन है, जिसके ऊपर से डेड स्किन ऑलरेडी हट चुकी है, उसके ऊपर यूवी रेस पड़ेगी तो और गंदा वाला सन टर्न होगा। बिकॉज पहले की स्किन आपकी रफ थी, टफ थी, डेड स्किन वाली थी, तो उतनी सेंसिटिव नहीं थी। बट ये क्या करता है कि नई स्किन लेके आता है जो कि बहुत ही फ्रेश है, जो कि बहुत ही नाजुक है, उसके ऊपर सूरज पड़ेगा तो आप सोच सकते हो ना आपका क्या हाल होगा। तो सनस्क्रीन इज अ मस्ट फॉर दिस। तो अब बात करते हैं प्रोडक्ट के नाम पे। तो सबसे फेमस इस फील्ड में कोई है, वो है ग्लाइकोलिक एसिड। आपने सुना होगा ना, वो सारे बॉडी वॉश आते हैं, AHA BHA, हाँ भाई, उन सब में ग्लाइकोलिक एसिड ही होता है। ये ना तो सिर्फ हमारे स्किन टर्नओवर को बूस्ट करता है, बट स्टडी शो दैट ग्लाइकोलिक एसिड कैन बूस्ट अप टू योर कोलेजन। ये आपके फेस से रिंकल्स वगैरह भी हटा सकता है। बट ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा डेड स्किन को हटाने के लिए, क्योंकि आपकी स्किन टेक्सचर को भी इंप्रूव कर देगा ओवर टाइम। बट भाई आपको संभाल के यूज़ करना है, बिकॉज इसका ओवर यूज़ आपने कर दिया तो आपकी स्किन इरिटेटिव बन सकती है, रेडनेस फैल सकती है। आई वुड सजेस्ट कि जो लोग की ऑलरेडी सेंसिटिव स्किन है वो इस प्रोडक्ट को यूज़ ना ही करे, वही बेटर रहेगा। तो भाई इसको यूज़ कैसे करें? सिंपल तरीका है, 3 से लेकर 6% तक की कॉन्सेंट्रेशन वाला ग्लाइकोलिक एसिड का सीरम लेना है आपको। रोज़ रात को फेस वॉश करने के बाद आपको हफ्ते में 2 बार, बस उससे ज़्यादा नहीं, हफ्ते में 2 बार आपको लगाना है। और 10-15 मिनट बाद आपको मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लेना है और वो सो जाना है आराम से। ऐसा आप हफ्ते में 2 बार करोगे तो आपका स्किन टर्नओवर ऑलरेडी बढ़ जाएगा। रही बात बॉडी की, तो नेक वगैरह के लिए आपको ग्लाइकोलिक एसिड का बॉडी वॉश लेना पड़ेगा, जिसकी इन सब की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। भाई मेनली अपनी नेक साफ करना, क्योंकि मैक्सिमम लोग इंडिया में नेक के ऊपर उतना ध्यान नहीं देते, और सपोज ध्यान देते भी है तो धूप से आप अपने फेस को तुरंत बचाओगे। कोई अपनी नेक को नहीं कवर करता, तो आपके फेस से आपके नेक ही ज्यादा काली होगी, तो उसको तो आपको भर भर के धोना पड़ेगा। हाँ, बॉडी वॉश में आप 10% ग्लाइकोलिक एसिड तक जा सकते हो, क्योंकि बॉडी की स्किन उतनी सेंसिटिव नहीं होती। बट पूल से भी फेस के ऊपर यूज मत करना है स्टार्टिंग में, तो बिल्कुल नहीं। स्टार्टिंग में आपको 3% पे ही रहना है, उसके बाद धीरे धीरे करके आपको 6% तक जाना हो तो फेस पे जा सकते हैं, ठीक है। और जो भी चीज़ मैंने नेक के बारे में कही, सेम अप्लाइज टू द एवरी जॉइंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, लाइक एल्बोज, नीज, क्योंकि वहाँ की स्किन ना थिक होती है, प्लस वहाँ पे मैल ज़्यादा इकट्ठा होता है, तो उसमें कलर भी ज़्यादा होगा और वो काली भी ज़्यादा दिखेगी, डेड स्किन उसमें ज़्यादा होंगे। सो उधर भी आपको घस घस के धोना पड़ेगा। और सपोज आपको ग्लाइकोलिक एसिड नहीं यूज़ करना तो आप कोजिक एसिड भी यूज़ कर सकते हो। वेल, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ही होगी ऑब्वियसली। बट ये 3 चीज़ें बहुत ही फेमस है स्किन केयर में, एक तो ग्लाइकोलिक एसिड, एक कोजिक एसिड, और तीसरी मैं अभी नहीं बता सकता क्योंकि वो इन दोनों से ज़्यादा खतरनाक है इसीलिए। और अगर आप वीडियो में यहाँ तक टिके हो तो आपका और मेरा नाता बहुत ही गहरा है। तो आपको मैं एक बोनस टिप देना चाहूँगा, जो कि है विटामिन डी। कई लोग भूल जाते हैं कि टैनिंग वगैरह के चक्कर में वो धूप को बिल्कुल ही अवॉइड कर देते हैं। देखो, अगर आपको अपने लुक्स को इम्प्रूव करना है, टैनिंग को हटाना है, तो जितनी भी मैंने टिप्स बताई वो आप सब की सब फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आप सनस्क्रीन भी लगाओ, बॉडी को कवर भी करो, बट आपके दिन में 20 से 25 मिनट ऐसे होने ही चाहिए जहाँ पे आप धूप सकते हो। लेकिन आप सोच रहे हो कि अभी तो मैंने पूरा सनस्क्रीन वगैरह का ज्ञान फैला, तो अभी मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो भाई, अगर विटामिन डी कम हुआ तो आपकी बॉडी में, आपके माइंड में केमिकल लोचा होगा, और स्टडी शो दैट इफ विटामिन डी ड्रॉप्स, सो डज योर कैल्शियम लेवल एंड सो विल योर टेस्टोस्टेरॉन। प्लस आपके दिमाग में जितने भी हैप्पी हार्मोन है, जितने भी हैप्पी केमिकल है, वो ढंग से काम नहीं कर पाएंगे, जस्ट बिकॉज द लैक ऑफ द एक्सपोजर ऑफ सन। तो आपको क्या करना है, सभी टिप्स फॉलो करनी है, ठीक है। नेक पे भी सनस्क्रीन लगाना है, फेस, हैंड्स वगैरह पे, बट आपको सुबह 10 से 11 के बीच उल्टा घूम के पीठ पे धूप लेनी है। हाँ भाई, बिकॉज आपकी बैक कोई नोटिस नहीं करने वाला, आपको शर्ट उतार के अपनी पीठ दिखा, ऐसा आपको नहीं कोई बोलने वाला। तो आपको क्या करना है, देखो मैं फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ। आई नो ये बहुत ही चोमू लग रहा है, बट और कोई ऑप्शन नहीं है भाई, क्योंकि आपको
क्योंकि आपको सामने वाला टैन नहीं होने देना है। तो आपको देखो ऐसे सामने से पहनना है, जिसकी वजह से सामने शर्ट पहनना है उल्टा, जिसकी वजह से आपके बटन पीछे आ जाएंगे और पीछे के भाग को आपको रखना है एकदम खुला, ठीक है। तो पीठ पे एरिया में यूवी रेज लेनी ही लेनी है, उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत ज़रूरी है भाई। आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो, बट वो सप्लीमेंट्स ऐसे होते हैं कि अब हम रोज़ नहीं ले सकते, क्योंकि उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। वो आपके पेट में, आपकी लीवर में ना गर्मी को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से और भी बहुत इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो सप्लीमेंट आप ले सकते हो अगर आपके विटामिन डी लेवल्स बहुत कम है उसको ऊपर तक पहुंचाने के लिए, बट ऊपर वाले लेवल तक मेंटेन रखने के लिए आपको धूप की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। प्लस अगर आपकी आँख में सनलाइट नहीं आ रही दिन में कम से कम 10-15 मिनट के लिए भी, तो जैसा मैंने कहा अभी समझाया, आपके ब्रेन में केमिकल लोचा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे लुक्स का क्या आप अचार डालोगे? लुक्स तो इम्प्रूव हो जाएंगे, बट आप एक बहुत ही डिप्रेस्ड आदमी बन जाओगे। तो भाई 20 से 25 मिनट अपनी पीठ के ऊपर और कम से कम 10 से 15 मिनट अपने आँख के आसपास धूप पड़नी चाहिए। ऐसा नहीं कि सनस्क्रीन लगा के डायरेक्ट सूरज को ही देख रहे हो, वो आनंद रघुवंशी ने बोला है मुझे तो सन को देखना है। नहीं भाई, उससे आइस डैमेज हो जाएगी आपकी। मेरे कहने का मतलब है कि जो हल्की हल्की धूप होती है ना शाम के 6 बजे के बाद वाली, वो आपकी आंख के ऊपर टकरानी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको देखते ही रहना है, देखते ही रहना है। बाहर निकलो, दोस्तों से बातचीत करो और बीच बीच में सूरज को देख लो। वो रेज आपकी आइस के ऊपर आ जाएगी, आपका भी काम हो जाएगा, दोस्त से मिलना भी हो जाएगा, सब चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो हल्की धूप आपको अपनी आंख पे पड़ने देनी है, और भारी धूप यानी सुबह 10 से 11 की आपको अपनी पीठ पे लेनी है। और बाकी टैनिंग के लिए तो मैंने टिप्स दे ही दी है। बस इतनी चीज़ें आप करो, आप बीमार भी नहीं पड़ोगे, आपकी टैनिंग भी दूर हो जाएगी और आप एक हेल्दी तरीके से लुक्स को इम्प्रूव करके अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकोगे। तो हाँ भाई, यही था मेरा वीडियो। मिलते हैं अगले में, तब तक के लिए जय हिंद।